मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बाहरट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण में जनसंख्या का स्थितिगत अध्ययन होता है। इसमें जनसंख्या के वितरण का प्रारूप रेखीय, केंद्रीय, प्रकीर्ण, सघन आदि इसमें सम्मिलित होता है। जनसंख्या घनत्व एक आनुपातिक संबंध होता है जिसका संबंध जनसंख्या के आकार एवं निवासित भूमि के क्षेत्रफल से होता है। वर्तमान में पृथ्वी पर मनुष्यों का विकास अति विषम है। संसार की जनसंख्या का आधा भाग स्थल के 5% भाग में रहता है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया में संसार की आधी जनसंख्या निवास करती है, जबकि पश्चिमी गोलार्ध का संपूर्ण स्थल भाग पर पृथ्वी की मात्र 1/4 जनसंख्या ही निवास करती है। जनसंख्या के वितरण पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक हैं जो कि इस प्रकार है। पहला है स्थायी कारक। इसमें अवस्थिति और जलवायु सम्मिलित है। अवस्थिति किसी प्रदेश की अवस्थिति का प्रभाव वहाँ के दूसरे देशों से संबंध पर, परिवहन पर, व्यापार पर और मानव पर होता है। जैसे भारतवर्ष की अवस्थिति हिंद महासागर के मध्य में है, जहाँ से मध्य पूर्व के देश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी द्वीप समूह आदि के साथ समुद्री व्यापार की सुविधा है। संसार की लगभग 75% जनसंख्या महासागरों और समुद्रों की तटीय या समीपस्थ सीमाओं में निवास करती है। इसका मुख्य कारण अवस्थिति का ही प्रभाव है, क्योंकि तटीय पेटियों में मत्स्य प्राप्ति की, समुद्री परिवहन की आदि की सुविधाओं के साथ कुछ विशेष सुविधाएं भी मिल जाती हैं। जैसे तटीय पेटियों की सम जलवायु होती है और वहाँ की भूमि प्राय मैदानी होती है, जिसमें कृषि, उद्योग, परिवहन और मानव निवास सरल और उत्तम होता है, जिससे जनसंख्या भी अधिक होती है। दूसरा है जलवायु। जनसंख्या के वितरण पर जलवायु का प्रभाव भी सबसे अधिक होता है। संसार के सबसे अधिक बसे हुए भाग मानसूनी जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र हैं। चीन, जापान, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत की जलवायु मानसूनी है। पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका की जलवायु समशीतोष्ण कटिबंधीय है। इनमें बड़े मानव समूह का निवास है। जिन प्रदेशों की जलवायु अत्यधिक उष्ण और शुष्क है, जैसे कि सहारा, अरब, थार, कालाहारी, अटाकामा और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों की, वहाँ बहुत ही कम आबादी पाई जाती है। इन मरुस्थलों में लगभग 1 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या निवास करती है। अत्यधिक उष्ण और अत्यधिक आर्द्र वनों में भी जनसंख्या कम पाई जाती है, जैसे कि अमेज़न के वनों में। हिमालय पर्वत और तिब्बत के पठार की जलवायु भी जनसंख्या के निवास के लिए अत्यधिक कठोर मानी जाती है, कठोर है भी। दूसरा है प्रादेशिक कारक, जिसमें भूमि की बनावट, जलपूर्ति, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं। भूमि की बनावट, भूमि की रचना का भी जनसंख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मैदानी भागों में भूमि समतल होती है और खेती करने के लिए भूमि, सिंचाई, परिवहन और व्यापार की सुविधा वहाँ मिल जाती है। इसी कारण जो मैदान है वो बहुत अधिक सघन आबाद होते हैं। पहाड़ों पर खेत जोतने की भूमि, सिंचाई की सुविधाएं कम होती हैं, इसीलिए वहाँ पर कृषि करना भी कठिन होता है।
और पर्वतों पर घर बनाना और गांव बसाने के लिए भी भूमि उपयुक्त नहीं होती, इसलिए वहां पर मनुष्य का निवास कम होता है। बंगाल के डेल्टा में 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या है, जबकि असम में 350 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर ही है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 13 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। पठारों पर मैदानों की अपेक्षा कम परंतु पर्वतों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या निवास करती है। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाले समूह 4 हैं, जिसमें पहला है चीन और जापान, दूसरा भारत बांग्लादेश, तीसरा यूरोप, चौथा है पूर्वी संयुक्त राज्य। ये चारों जनसमूह मैदानों में बसे हैं। इसके विपरीत हिमालय, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतीय क्षेत्रों पर लोगों का निवास कम है। जलपूर्ति। मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं में जल का स्थान प्रथम है। जल की आवश्यकताएं घरेलू रूप में, औद्योगिक कार्यों में, सिंचाई में सभी में प्रयुक्त किया जाता है। अतः जिन क्षेत्रों में जल पूर्ति की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती है वहाँ पर आबादी सघन होती है, जैसे कि नदी घाटी क्षेत्र, भूमिगत जलीय क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। मिट्टियाँ। जनसंख्या का मुख्य आधार भोजन है, क्योंकि भोजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और जो खाद्यान्न है वो मिट्टी में ही उत्पन्न होते हैं और जो मनुष्य मांसाहारी हैं उनके भोज्य पदार्थ, पशु के लिए चारा, घास आदि भी मिट्टी से ही उत्पन्न किए जाते हैं। अतः जो भी मनुष्य का भोजन होता है वो मिट्टी में ही उत्पन्न होता है, इसीलिए उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में जनसंख्या सघन मिलती है। चीन, भारत, यूरोप नदी की घाटियों में काप मिट्टी बड़ी ही उर्वरा है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या सघन है। वनस्पति और जीव जंतु। जनसंख्या के वितरण पर वनस्पति और जंतुओं के प्रभाव को भी मुख्य रूप में देखा जा सकता है, जैसे कि भूमध्य रेखीय सघन अनियंत्रित वनस्पति के क्षेत्र हैं। मध्यवर्ती अफ्रीका का कांगो बेसिन, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, इसमें जनसंख्या बहुत ही कम मिलती है क्योंकि ये क्षेत्र सघन वनस्पति वाले क्षेत्र हैं। शीत और उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में भी बहुत कम वनस्पति होती है, इसीलिए जनसंख्या का वितरण जो है वो कम होता है। मध्य अक्षांशीय और मानसूनी क्षेत्रों में भी वनस्पति सामान्य होती है और कृषि कार्यों के लिए वहाँ पर अनुकूल दशाएं हैं, अतः वहाँ पे जनसंख्या अधिक मिलती है। टुंड्रा प्रदेश जो कि लगभग बर्फ से ढका रहता है, वहाँ पर लगभग ना के बराबर जनसंख्या मिलती है। खनिज पदार्थ। जिन प्रदेशों में खनिज संपत्ति पर्याप्त मात्रा में है वहाँ औद्योगिक विकास अधिक होता है और औद्योगिक उन्नति से अधिक जनसंख्या को भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त होते हैं। यूरोप सबसे सघन प्रदेश है क्योंकि वहाँ का कोयला, लोहा क्षेत्र बहुत अधिक उन्नति पर है। लोहा, तांबा, जस्ता और अन्य खनिजों पर आधारित औद्योगिक विकास के कारण ही पश्चिमी और मध्य यूरोप में बेल्जियम, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों की जनसंख्या सघन है। पूर्वी यूरोप में पूर्ववर्ती सोवियत संघ के उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक सघन है जहां पर खनिज भंडार की अधिकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खनिज क्षेत्र जो कि पूर्व की ओर है वहां पर भी जनसंख्या अधिक मिलती है। सांस्कृतिक कारक, जिसमें शक्ति, संसाधन, आर्थिक उन्नति का स्तर और प्राविधिक उन्नति का स्तर सम्मिलित है।
शक्ति के संसाधन, निर्माण उद्योगों की मिल और कारखानों के लिए परिवहन के लिए पेट्रोल, गैस और जल विद्युत की आवश्यकता होती है। अतः जहाँ पर ये सब चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाती है या वहाँ पर प्राप्ति क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या की सघनता मिलती है। आर्थिक उन्नति की अवस्था, किसी भी प्रदेश की आर्थिक उन्नत होने पर उसकी जनसंख्या की पोषण क्षमता भी बढ़ जाती है। अतः उस प्रदेश में निवास करने वाली जनता के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है और भोजन सामग्री में कमी नहीं होती है। और कुछ खाद्य पदार्थ बाहरी उत्पादक प्रदेशों से आयात भी कर लिए जाते हैं, जिसके बदले इन उद्योगों के द्वारा सामान आदि का निर्यात कर दिया जाता है। इससे कम भोजन उत्पादन करने वाला देश भी आर्थिक उन्नति करता है और वहाँ पर जनसंख्या की सघनता मिलती है। जैसे जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड आदि देश हैं जो कि भोज्य पदार्थ बाहर से आयात करते हैं और बनी हुई निर्माण सामग्री इसके बदले निर्यात की जाती है, जिसके कारण वहाँ पर सघन जनसंख्या मिलती है। प्राविधिक उन्नति का स्तर, तकनीकी विकास के द्वारा भी नए यंत्र, परिवहन के साधन, मशीनों से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होती है तथा जलवायु और ऋतुओं की कठोरताओं पर भी काफ़ी हद तक विजय मिल जाती है। इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। यूरोप में औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में 700 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जनसंख्या की सघनता देखने को मिलती है। सामाजिक कारक, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और जीवन के प्रति दृष्टिकोण का प्रभाव भी जनसंख्या के वितरण पर होता है। जिस समाज के लोग भाग्यवादी होते हैं और परिवार नियोजन में जिनका विश्वास नहीं होता है और अधिक संतति होने से वहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण जनसंख्या अधिक हो जाती है। समाज एक प्रमुख संगठन है जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। एशिया के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या धार्मिक विश्वास और भाग्यवादिता के कारण ही अधिक मिलती है। चीन में पूर्वजों की कब्र को पूजने की एक प्रथा प्रचलित है, जिसके कारण ये लोग उस जगह को छोड़कर नहीं जाते, जिसके कारण भी वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाती है। राजनीतिक कारक, शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति आदि कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका की श्वेत नीति के कारण वहाँ की जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। फिलिस्तीन, भारत का जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड राज्यों में आतंककारी गतिविधियों के कारण जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डला है। सुरक्षित और शांत क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। मनोवैज्ञानिक कारक, मनुष्य किसी प्रदेश में अधिक निवास करे या कम निवास करे, इसमें मनुष्य की छांट की प्रमुख भूमिका रहती है। एक और इसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं, वातावरण के द्वारा निश्चित की हुई भी हो सकती है और सरकार द्वारा निश्चित की हुई नीतियां भी इस पर प्रभाव डालती हैं। जनसंख्या के कुछ समूह अपनी चॉइस के प्रदेशों में रहते हैं और आजीविका कमाने की विधि अपनी चॉइस के अनुसार ही रखते हैं। जहाँ पर उन्हें अपनी चॉइस के अनुसार सुविधाएं मिल जाती हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है।